मुझे हमेशा से किसी एक ऐसे की तलाश थी जो कि मेरी बातें सुन सके, जिसे मैं ये बता सकूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां जाता हूं, मैंने क्या खाना खाया। और आप लोग ये यकीन भी नहीं करोगे कि मुझे वो मिल गई। जानना चाहते हो कि वो कौन है? सोशल मीडिया। मैं इससे इतना प्यार करता हूं कि मैंने इसको अपनी पर्सनल लाइफ की बैंड बजाने की पूरी परमिशन दे दी है। मैंने अपनी पूरी पर्सनल लाइफ का कंट्रोल अपने सोशल मीडिया एप्स को दे दिया है। और पता क्या, जब भी मेरा मूड खराब होता है तो ये मेरे मूड को अच्छे से समझकर उसे और बिगाड़ने की तैयारी भी कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि आप लोगों की भी है। और अगर मैं मजाक कर रहा हूं तो एक बार अपने एवरेज डेली स्क्रीन टाइम भी देख लो। 7-8 घंटे तो नॉर्मली होगा, है ना? 7-8 घंटे नॉर्मली हैं, तो अगर एवरेज निकाला जाए तो साल के 365 दिनों में 100 दिन तो कहीं नहीं गए। साल के 100 दिन कुछ अच्छा काम करना तो एक अच्छी बात है, लेकिन पूरे टाइम फोन की स्क्रीन के सामने रहना अच्छी बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में अच्छे से जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। Experts say putting electronic devices in the hands of your children can be dangerous. Jacqueline Kovac has the story. Cell phone addiction. It's becoming more common. According to a national study, 1 in every 8 kids becomes an addict. मैं इनफैक्ट हम सभी लोग एक जैसे हैं। बताऊं कैसे? जब भी हम किसी काम को करने के लिए अपना फोन खोलते हैं तो जिस काम के लिए हमने फोन खोला था उसे ना करके अचानक से रील स्क्रॉल करने लगते हैं। और अगर रील स्क्रॉल करने लगे आधा घंटा तो पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। 30 मिनट का एक वीडियो पूरे कंसंट्रेशन के साथ नहीं देख सकते, लेकिन एक मिनट की 30 वीडियो आराम से देख सकते हैं। यूं तो हम लोग बोलते हैं कि इंटरनेट एक वरदान की तरह है, जिसकी मदद से हम लोग कहीं भी हो कोई भी इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से पा सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं, और ये आदत हम सभी को डम बना रही है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इंडिया का पिछले 4-5 सालों में सबसे बेस्ट डिसीजन क्या था, तो इंडियन गवर्नमेंट का वो बेस्ट डिसीजन है टिकटॉक को बैन करना। क्योंकि टिकटॉक एक सोशल मीडिया साइट तो बिल्कुल भी नहीं है, ये है एक डेटा कलेक्टिंग साइट। चाइना में टिकटॉक पर एजुकेशनल कंटेंट चलता है, पर बाकी दुनिया में क्या चलता है वो आप लोग देख ही सकते हो। लेकिन इंडिया से टिकटॉक तो चला गया, लेकिन उसके बाद भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब इस रेस में लग गए कि टिकटॉक की जगह कौन ले सकता है। और यहां तक कि इंस्टाग्राम तो एक अलग ही लेवल पर टॉक्सिक बनता जा रहा है। रेसिज्म से लेकर न्यूडिटी तक सब कुछ इंस्टाग्राम पर तुम्हें मिल जाएगा। एल्गोरिदम एक ऐसा भगवान जो कि ये डिसाइड करता है कि मुझे कब क्या चीज देखनी चाहिए। हमें भले ही स्क्रॉलिंग करते वक्त ऐसा लगता है कि सारा कंट्रोल तो हमारे ही हाथ में है, स्क्रॉल तो हम ही कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। आपका फोन पर किया हुआ हर एक क्लिक वो एल्गोरिदम नोट कर रहा है कि कहां पर आप सबसे ज्यादा रुके, किस चीज में इंटरेस्टेड हो। अगर मूड अच्छा है तो अच्छी रील्स आ रही हैं, मूड खराब है तो रिलेटेबल रील्स आने लगती हैं, जो कि उस मूड को और ज्यादा ही खराब कर देती हैं, जो कि हमारे माइंड में रिलीज करता है डोपामिन। डोपामिन इज लाइक अ कैंडी फॉर आवर माइंड, जो कि हमारे दिमाग में एक सेंस ऑफ जॉय फील करवाता है, हमें मजे दिलवाता है। Because we know when you get it, you get a hit of dopamine, which feels good. It's why we like it. It's why we keep going back. और यही एक्शंस बार बार रिपीट होने की वजह से एक एडिक्शन में बदल जाते हैं। Us own a smartphone, and we know how addicting it can be. One former Google employee says this is no accident. Indeed, it is by design. And he became troubled by the relentless efforts of app developers to keep us glued to the gadgets. और फिर हमारे हाथों में कुछ नहीं होता है तो सिर्फ एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। ऐसा हमें ही लगता है कि हम ही स्क्रॉल कर रहे हैं, चाहे तो मैं अभी बंद करके अपना फोन रख दूं, पर हम ऐसा कर नहीं पाते। हम ना चाहते हुए भी फोन चला रहे हैं। अगर फोन में इंटरनेट खत्म हो गया तो गैलरी स्क्रॉल कर रहे हैं, पर फोन नहीं रख रहे। और इस चीज में मजा भी पूरा आता है। लेकिन इस चीज से रिलेटेड मैंने एक चीज पढ़ी थी, द रोड टू हेल फील लाइक हेवन एंड द रोड टू हेवन फील लाइक द हेल। यानी कि अपना जो इंपॉर्टेंट काम है उसे छोड़कर जो भी चीजें हमें करने में अभी मजा आ रहा है, लॉन्ग टर्म में वो बहुत ही ज्यादा बुरा नुकसान हमें पहुंचाएंगी। एक टर्म है मिमेटिक डिजायर, यानी कि एक ऐसी डिजायर जो कि हमारी खुद की नहीं है, जो हमारे दिल से नहीं निकल कर आई। ये एक ऐसी डिजायर है जो कि हमने दूसरों को करता हुआ देखा, तो उनको देखकर हमें लगा कि ये लोग खुश हैं, तो अगर मैं भी करूं तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। और ऐसे में हम लोग खुद क्या चाहते हैं वो समझ ही नहीं पाते और सिर्फ एक ही चीज में उलझ कर रह जाते हैं। Free to go in any direction you want. It will allow you, and it's not the enemy. It's just a reflection of our own free will. And we all want to be liked, but now we want to be liked by 16 million. और इसके अलावा एक और सोशल मीडिया का डिसएडवांटेज, ओवर शेयरिंग ऑन सोशल मीडिया। अभी हाल ही की बात है, एक फेमस यूट्यूबर की डिवोर्स की न्यूज पूरे इंटरनेट पर फैल गई थी। हाँ, लेकिन इसमें ऐसे सोचने वाली क्या बात है? हर दिन कोई ऐसी फेक न्यूज फैलती ही रहती है। हाँ, ये बात सच है कि इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है, लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है कि भले ही हम लोग वो बड़े यूट्यूबर्स नहीं है, भले ही वो हमारा काम नहीं है, पर हम लोग भी हैं उनकी ही तरह।
अपनी हर एक चीज को हम लोग भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। वो अनजान लोग जो कि हमारे लिए मायने ही नहीं रखते, उन लोगों को अपने पर्सनल मूवमेंट्स और अपनी पर्सनल लाइफ से पूरी तरह से एक्सपोज करा देते हैं। और फिर इस चीज पर जब बातें फैलने लगती हैं और घूम फिर कर हम ही तक आती हैं तो खुद उस चीज को सह नहीं पाते। Today, wherever we go, we're inevitably surrounded by fellow citizens staring into their phones, as we usually are too. टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया आज के टाइम पर हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा जरूर है, लेकिन जब जरूरत ही नहीं है तो इस चीज पर फालतू में समय वेस्ट करने से अच्छा है कि अकेले में समय गुजार लो या फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। क्योंकि जो 100 रील्स मैंने अभी देखी थी उनमें से 10 भी मुझे शाम तक याद नहीं रहेंगी, पर एक अच्छा समय हमेशा याद रहेगा। जरूरी नहीं कि दूसरों जैसी ही लाइफ हमारी भी हो, पर जहां हो जैसे हो उसी के मजे लो। नमस्ते।